अरे आप लोग कौन है और ऐसे अंदर क्यों झांक रहे हैं? मैडम जी, यहाँ मेरी बेटी काम करती है। आपकी बेटी काम करती है यहाँ पे? क्या नाम है आपकी बेटी का? शिखा। शिखा आपकी बेटी है? तो आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर चलिए और शिखा से मिल लीजिए ना। नहीं नहीं मैडम, वो हम तो इसलिए आए थे, वो बेटी को कुछ पैसे देने थे। अरे ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी दूर से आया, एक बार उससे मिल भी लीजिएगा। चलिए। अरे मैम सब देखिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। वो एक बहुत बड़ी अफसर बन चुकी है और अंदर बहुत बड़े बड़े अफसर भी होंगे। हम गांव से आए लोग हैं, अगर वो देखेगी तो बहुत बुरा मान जाएगी, उसकी बेइज्जती हो जाएगी वहाँ पर। अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप लोग अंदर जाएंगे तो आप लोगों को कोई भी यहाँ पे जज नहीं करेगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, तो आप लोग बेफिक्रली अंदर जा सकते हैं। मैं एक काम करती हूँ, उसको बाहर ही बुला देती हूँ। आप 1 मिनट रुकिए। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप फोन मत कीजिए। आप बस एक काम कीजिए, ये पैसे आप मेरी बहन को दे देना। उनको बोलना उनके पापा और उनका भाई आया था, वो ये पैसे रख लें। उसको जरूरत पड़ती रहती है, शहर में रहते, इतना बड़ा शहर है। आप यहाँ मत बुलाइए, हम उससे फिर कभी मिलेंगे, है पापा? हाँ बेटा। अरे नहीं नहीं, आप लोगों को तो उससे मिलना ही पड़ेगा। मैं फोन करती हूँ, रुको। अब शिखा जरा बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। पापा, भैया, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको मैंने कितनी बार समझाया है यहाँ पर मत आया करो। मैं काम करती हूँ, मेरी को इज्जत है यहाँ पर आपको तो पड़ी नहीं मेरी इज्जत की। क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो बेटा मिले नहीं, काफी दिन हो गए, बस ये पैसे पहुंचाने के लिए आए थे। वो क्या है ना, इतने सारे साल हो गए, मम्मी के जाने के बाद पापा ने तो तुम्हें देखा ही नहीं, तो बस ये जिद करने लग गए थे, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। बाकी और कोई बात नहीं है। मैंने तो पापा को समझा दिया था कि हम बाहर से ऐसे पैसे देके कहीं से निकल जाएंगे। वो पापा ही थोड़ा सा जिद कर रहे थे। तो भैया आपको तो पता है ना, आप करवा देते ट्रांसफर। आपको भी नहीं पता है क्या? और देखो बहुत हो गया, लेकिन आज के बाद अगर यहाँ आओ ना तो मुझसे पूछ के आना, समझे? अब निकलो यहाँ से, जाइए। 1 मिनट, किसी को भी कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। और शिखा तुम कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो? मैम वही इज्जत जो यहाँ सब मेरी करते हैं। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। आप तो जानती है मैनेजर की कितनी रेपुटेशन होती है। जिस इज्जत की तुम बात कर रही हो ना, वो तुम खराब कर चुकी हो अपने पापा और अपने भाई से इस तरीके से बात करके। एक बात बताओ मुझे, तुम आज जहाँ पे खड़ी हो किसकी वजह से खड़ी हो? अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से। अच्छा, तुम्हें अपनी मेहनत तो दिखाई दे रही है, अपनी काबिलियत भी दिखाई दे रही है, अपने पापा और अपने भाई की मेहनत दिखाई दे रही है, जिन्होंने इतना कमा के पैसा इकट्ठा करके तुम्हारे स्कूल की फीस भरी, तुम्हें कॉलेज भेजा, तुम्हें हर चीज़ दी जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। और तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद इन्होंने ही तुम्हें संभाला है, हर चीज़ तुम्हें ज़रूरत से पहले ला कर दी है, और आज तुम उनके साथ ऐसा कर रही हो। अरे आज तुम जो कुछ भी हो ना, सिर्फ अपने पापा और अपने भाई की वजह से हो। जिसकी तुम यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट कर रही हो ना, तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है कि लोग इन्हें अंदर देखते तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती। अरे तुम्हें पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया उन्होंने, रहने के लिए तुम्हें छत दी, पहनने के लिए तुम्हें कपड़े दिए, अच्छे स्कूल में डाला, अच्छे कॉलेज में डाला, ताकि तुम एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे काम कर सको। और तुम उनका थैंक यू करने की बजाय, उनका एहसान मानने की बजाय उनके साथ बदतमीजी कर रही हो। और क्या कह रही हो? तुम्हें शर्म आती है, तुम्हें बेइज्जती फील होती है अपने पापा को पापा और भाई को भाई कहने में, क्योंकि वो ऐसे रहते हैं। अरे वो गाँव में रहते हैं, गाँव में रहना खाना पीना पहनना सब ऐसा ही होता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे ना यहाँ पे। और वो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ये पैसे देने आए थे, तुम्हें पैसे लेने में तो शर्म नहीं आई, लेकिन अपने पापा को और अपने भाई को सबसे मिलाने में शर्म आती है। क्यों शिखा? लेकिन कोई बात नहीं, अपने पैसों के घमंड से निकलो और अपनी फैमिली को देखो, जो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती है। इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने आई, तुम्हें पैसे देने आई कि बेटी को पैसों की ज़रूरत तो नहीं है। हालांकि तुम यहाँ पे अच्छी खासी जॉब करते हो, अच्छे खासे तुम्हें पैसे मिलते हैं, फिर भी वो तुम्हारी फिक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई है। लेकिन तुम क्या हो? तुम उनकी बेटी हो, उनका सहारा बनने की बजाय उनसे बदतमीजी कर रही हो। आपने सही कहा मैम, मैं सब कुछ भूल गई थी और सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? पापा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं कैसे भूल गई कि आप मेरे लिए आज तक कितना कुछ करते आए हो। ये पैसे मैं जानती हूँ, ये पैसे आपने कहीं ना कहीं से अरेंज करवा लिए सिर्फ मेरे लिए। इतने पैसे तो घर में भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचा।
लेकिन आप दोनों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं कैसे भूल गई कि भैया ने अपनी पढ़ाई सैक्रिफाइस करके मुझे आगे बढ़ाया ताकि मैं आगे शहर में आके काम कर सकूं, अपने सपने पूरे कर सकूं। और मैं सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ? हो सके तो प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, अरे हम तो यही सोच कर आ गए थे अब बिटिया के दर्शन हो जाएंगे और ये पैसे शहर में बहुत खर्चे हैं, कुछ काम आ जाएंगे इसलिए। पापा, आपने तो अपनी बेटी के बारे में सोचा, लेकिन आपकी बेटी ने आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सॉरी। वैसे शिखा, अगर तुम्हें यहाँ पे जॉब कंटिन्यू करनी है ना, तो उसके लिए कंडीशन है। कैसी कंडीशन? कंडीशन ये है कि तुम्हें अपने पापा और अपने भाई की उतनी ही इज्जत करनी होगी जितनी वो डिज़र्व करते हैं। उनका ख्याल रखना होगा, उनका सहारा बनना होगा, ना कि ऐसे उनकी बेइज्जती करनी होगी। मैम, अगर आप मुझे यहाँ काम नहीं भी देंगी ना, मैं तब भी इनका सहारा बनूंगी और हमेशा इनका साथ दूंगी। अब मैं तुम्हें 5 दिन की छुट्टी दे रही हूँ और अपने पापा और अपने भैया को पूरा शहर घुमा के लाना, इन्हें खुश कर देना, किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, अपना भी ख्याल रखना और इनका भी। जी मैम। भैया, पापा, चलें? आइए, आज आपकी बेटी आपको पूरा शहर घुमाएगी, ठीक है? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई?